सिलवटे सिलवटे पड़ी हुई हैं। मुझे तो ठीक ही लग रहा है मम्मी। हाँ, तुमको तो ठीक ही लगता है, गलत तो हम ही हैं। इस घर में एक दिन भी शांति से नहीं गुजर सकता ना। हाँ, तूने कलेश बंद कर देने हैं, शांति शांति है। मैंने क्या कलेश किया है? मुझे पता नहीं कैसी खिज्जी पड़ी है, अलग अलग रहती है, ना किसी से बात करती है, बस बाहर घूमती रहती है। मैंने आपको क्या बोला है मम्मी? इसको देखकर क्या आपको ऐसा लगा कि ये तो घर घर की कहानी है, एक म्यान में दो तलवार रह ही नहीं सकती। घर में सास बहू, देवरानी जेठानी, नंद भाभी, ये कुछ ऐसी रिलेशनशिप हैं जो कई बार हमें देख के लगता है कि ये रिएक्शंस नॉर्मल हैं। लेकिन सच बताऊं आपको, यहाँ पर कुछ भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, सब कुछ साइकोलॉजिकल है। रीजन ये है कि हर रिश्ते में कुछ ना कुछ, घर में टेंशन, इरिटेशन, इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनल इनविजिबिलिटी, इन सब के पीछे रीजन बहुत अलग अलग होते हैं। हो सकता है कोई एक व्यक्ति रेलेवेंस चाह रहा हो तो कोई बाउंड्रीज चाह रहा हो। मोस्टली विमेन के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट प्रोसेस को समझ ही नहीं पाती, और जब वो खुद को नहीं समझती, दूसरे को समझना और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी कि पहले आप खुद को तो समझें कि अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर हम साइलेंट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर हम नो नहीं कह पा रहे तो इसके पीछे का कारण क्या है। इन कारणों को ढूंढते हुए आप अपने रिश्तों को हील कर सकते हैं। लेकिन हम उल्टा चलते हैं, सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है हम ये जानने की कोशिश सबसे ज़्यादा करते हैं, और वो बहुत गलत क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो जाओगे। अपने आप से स्टार्ट करो कि अगर किसी की भी बात पे आप ट्रिगर हो रहे हो तो उस ट्रिगर के पीछे सबकॉन्शियसली क्या अनहील्ड, अनरिजॉल्व्ड इमोशन बैठा हुआ है, जिसके रहते आप ढंग से ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ। और फिर देखना, एक बार अगर आप हील हो जाते हो तो यू हैव द पावर टू हील द एंटायर फैमिली।